तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम गुरु बख्श के साथ मिलकर मेरे बाप के साथ क्या कर चुके हो मरजान खान। ये बात हिलमंद बोलता है मरजान खान को। तो मरजान खान को याद आता है कि किस तरह गुरु बख्श से उसने जहर मांगा था, लेकिन गुरु बख्श ने कहा कि तुम्हें जिस चीज़ की तलब हो रही है वो तुम्हें मुझसे नहीं मिलेगी। मरजान खान, तुम गलत समझ रहे हो, कुत्ते को मारना है। ये बात मरजान खान उसको बोलता है कि मैंने तो कुत्ते को मारना है, लेकिन क्या वाकई उसने कुत्ते को मारा? ये जानने के लिए लेट्स रिव्यू संगे माँ। वेलकम टू माय चैनल। संगे माँ की इस किस्त में हमें पता चलता है कि मरजान ने अपनी जवानी में गुरु बख्श से जहर मांगा था, जो कि गुरु बख्श ने उसे देने से इनकार किया था, लेकिन आखिर में उसके समझाने पर और ये कहने पर कि उसने किसी इंसान के लिए नहीं कुत्ते को मारने के लिए लिया है, गुरु बख्श उसको वो जहर दे देता है। ये बात जो है मरजान खान को याद आ रही होती है और उसका नौकर आके कहता है कि हम क्यों ना हिलमंद ही को कत्ल कर दें। हिलमंद की माँ से शहरजाद ये पूछती है कि क्या हिलमंद शुरू से ऐसा था और उसे अपने बाप से नफरत थी, लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं था। उसको पहले तो पता ही नहीं था कि मरजान खान उसका असल बाप नहीं है। जब वो 7-8 साल का था तो उसको पता चला, लेकिन जिस दिन उसको पता चला वो रोते हुए घर आया, लेकिन मरजान खान ने उसको कहा कि तुम ही मेरे घर के वारिस हो मेरे मर जाने के बाद भी, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिसके बाद हिलमंद ने कभी भी उसको दोबारा से अपना सौतेला बाप नहीं समझा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 1 साल से वो बदबख्त का दिमाग ख़राब हो गया है। दूसरी तरफ मस्तान अपने बाप के जनाजे के बाद जाना चाहता है वापस, तो उसका चचा उसको जाने नहीं देता और कहता है कि तुम हर्षाली से शादी करके जाओगे। और सब्ज अली के दिमाग में जो है अब फतूर भरा हुआ है। वो आता है हिलमंद के पास और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे झूठ पर, मैं आइंदा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा और कान बनूंगा। लेकिन हिलमंद कहता है कि अगर इस आंखों और कान ने कोई गलत बात देखी तो मैं इन दोनों को काट दूंगा। जो है गुल मीना वो बहुत ही परेशान है और दुखी है, और वो जाती है मिलने के लिए हिकमत से और कहती है कि हिकमत, हमारे लिए तो सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं। हिलमत का तुम्हारे बाप से लड़ाई ने हमारे लिए सारे रास्ते तारीक कर दिए हैं। तो हिलमत उसको कहता है कि ये रास्ता है और भी। तो वो कहती है क्या? तो वो कहता है कि चलो घर से भाग निकलते हैं। इस पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अगर यही करना था तो हम बहुत पहले ही कर लेते, लेकिन ये बात गलत है, तुम उठ खड़े हुए हो, मैं तो तुम्हें किसी बात पे मना नहीं कर सकती। मैं ये भी नहीं कह सकती कि जाओ और अपने बाप का गिरबान पकड़ो या अपने भाई का गिरबान पकड़ो। तो वो कहता है मैं क्या करूं, अगर मैं लाला को मारता हूं तो मेरी माँ मर जाएगी, लेकिन अब मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। तो वो कहता है कि तुम जो है कुछ सोचो या ना सोचो, लेकिन मैं मर चुकी हूँ, तुम्हारी मोहब्बत मर चुकी है, तुम मुझे अब दफनाते कैसे हो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ वो अपने घर जाती है तो उसकी माँ उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्से होती है और उसका जो है उसको कहती है तुम किस से मिलने गई थी? तो वो कहती है माँ, जब जानती हो किस से मिलने गई थी तो फिर क्यों मुझे मना कर रही हो? तो वो कहती है कि माँ, जितना तुम्हें असदुल्ला से मेरे बाप से मोहब्बत थी, मुझे भी उतनी ही मोहब्बत है उससे, लेकिन मैंने उसको मार दिया। ये बात सुन के उसकी माँ भागती हुई आती है और कहती है ये क्या किया तुमने? तो हिकमत उससे कहता है कि हाँ, मैं वाकई मर चुका हूँ, मैं ज़िंदा कहाँ हूँ, ये तो ज़िंदा लाश है। दूसरी तरफ हर्षाली अपने मंगेतर से पूछती है कि तुमने उस दिन जिरगे में आज से 20 साल पहले झूठ क्यों बोला था कि तुमने मज़हब की खातिर जो है वो असदुल्ला का कत्ल किया था, जबकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत की खातिर झूठ बोला था ताकि मेरा नाम ना आए। तो आज तक तुम मेरी इज्जत कर रहे हो और मेरी इज्जत के लिए वहाँ पर चिल्ला काट रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे नाम पर नहीं बैठ सकती? बस आइंदा से मुझे नहीं कहना कभी भी कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे लिए वक्फ की है, और मैं जो हूँ मैं तुम्हारे नाम पे ही बैठूंगी। आपको अगर मेरा रिव्यू पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।